राम राम भाइयों, स्वागत है अपने चैनल पे। जो नया है वो अपना चैनल सब्सक्राइब करियो फॉर नेक्स्ट अपडेट। यह है ईवीएस के टेस्ट सीरीज़ की पहली वीडियो। जो भी मटेरियल है सारा आरबीएससी बोर्ड की बुक है उसका उठाया हुआ मटेरियल है। ठीक है, देखो पहला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण दो सदनों यानी लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर होगा। यह किस अनुच्छेद में कही गई है? प्रश्न दोबारा सुन लो। भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण दो सदनों तथा राष्ट्रपति से मिलकर होगा। ये जो बात है किस अनुच्छेद में कही गई है? ऑप्शन ए दे रखा है 93, ऑप्शन बी दे रखा है 73, ऑप्शन सी दे रखा है 79, ऑप्शन डी दे रखा है 66। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी। 79 आर्टिकल ये कहता है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण दो सदनों तथा राष्ट्रपति से मिलकर होगा। ठीक है, एक दे रखा है ऑप्शन 93। 93 का क्या सिस्टम है? आर्टिकल 93 में ये बात कह रखी है कि लोकसभा स्वयं में से ही और स्वयं द्वारा ही अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो ये बात किस में कह रखी है? 93 में। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 79। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे? ऑप्शन ए दे रखा है 20, ऑप्शन बी दे रखा है 2, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 545। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन है बी, 2 सदस्य। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी लोकसभा सदस्य की। ठीक है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि जब लोकसभा का गठन हुआ था तब शुरू में इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या शुरू में क्या थी? 500। ठीक है, वर्तमान में टोटल संख्या कितनी है? 552। ठीक है, अब अगर ये पूछ ले कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो वो है 4545 यानी 545। ठीक है, जिसमें से 530 सदस्य राज्य से, 20 सदस्य संघीय क्षेत्र से और 2 सदस्य, जो हमारा प्रश्न था, 2 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। और वो 2 सदस्य कौन से होंगे? आंग्ल भारतीय। ठीक है, आंग्ल भारतीय। नेक्स्ट प्रश्न देखो, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? ऑप्शन ए दे रखा है 30 वर्ष, ऑप्शन बी दे रखा है 25, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 25 व 35 दोनों। ये जो प्रश्न बनाए हैं ये आरबीएससी की बुक से उठाए गए हैं। जो मटेरियल है वो आरबीएससी बुक का मटेरियल है। एक एक प्रश्न ऑथेंटिक है, बिल्कुल बढ़िया लेवल के प्रश्न है। ठीक है, और बाकी आप इनके आंसर दोगे तब आपको पता चल जाएगा। तो प्रश्न तीसरे का आंसर बताऊं। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 35 वर्ष, डी 25 व 35 दोनों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बी 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, लोकसभा को भंग कर सकता है तथा किसकी सलाह से? प्रश्न का मतलब है कि क्या लोकसभा को भंग किया जा सकता है? हाँ, तो कौन कर सकता है और किसकी सलाह से कर सकता है? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, प्रधानमंत्री करता है राष्ट्रपति की सलाह से। सी ऑप्शन दे रखा है दोनों कर सकते हैं,
डी दे रखा है कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। ठीक है, अगर प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाए कि लोकसभा को भंग कौन कर सकता है, तो सीधा उत्तर है राष्ट्रपति। अगर ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा को राष्ट्रपति किसकी सलाह से भंग कर सकता है, तो वो होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, लोकसभा की बैठकों में कितने माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? जैसे लोकसभा की 2 बैठक होती हैं, उसमें कितने माह से अधिक का समय अंतर नहीं होना चाहिए, यानी जो उनके बीच का गैप है वो कितने महीने तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 2 महीने, बी दे रखा है 4 महीने, सी दे रखा है 6 महीने, डी दे रखा है 8 महीने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता अंतर। ठीक है, उससे पहले पहले उनको बैठक करवानी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? पहले प्रश्न था लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए दोनों प्रश्न डाले हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 30 वर्ष, ऑप्शन बी दे रखा है 25 वर्ष, ऑप्शन सी दे रखा है 35 वर्ष, ऑप्शन डी 25 व 35 दोनों। ठीक है, तो राज्यसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम आयु है वो क्या है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 30 वर्ष। क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 30 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, गजब का प्रश्न, महाभियोग के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? ऑप्शन ए दे रखा है संसद के दोनों सदनों द्वारा लाया जा सकता है, ऑप्शन बी दे रखा है प्रत्येक सदन के 1/3 बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, ऑप्शन सी दे रखा है दोनों, यानी क और ख, यानी ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन दे रखा है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है संसद के दोनों सदनों द्वारा लाया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। जो महाभियोग है वो दोनों सदनों में से पहले कौन से में लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी देखो, प्रत्येक सदन के 1/3 बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, ये बात गलत है। 1/3 नहीं होगा, 2/3 होगा। ठीक है, यानी यदि पहले लोकसभा में लाया जाता है तो 2/3 बहुमत द्वारा पहले वहाँ पारित करना पड़ेगा, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। ठीक है, अगर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेता है तो महाभियोग लाया जा सकता है, और महाभियोग राष्ट्रपति पर लाया जाता है या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह पर लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 66। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डी, अनुच्छेद 66। ठीक है, देखो ये 3 अनुच्छेद और दे रखे हैं, इनको और देख लेते हैं। अनुच्छेद 52 की बात क्या करता है? अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति। ये बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, यानी ये कार्यपालिका शक्ति का जिक्र करता है। ठीक है, वो किस में होगी? राष्ट्रपति में होगी।
ठीक है, कार्यपालिका शक्ति कहाँ होगी? राष्ट्रपति में। ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 53। और अनुच्छेद 54 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। किससे? निर्वाचन से। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, और 66 में क्या कहा गया है? 66 में क्या कहा गया है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो इसमें बात कही गई है वो किस में कही गई है? 66 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक कहाँ पारित किए जाते हैं? ठीक है, पहला प्रश्न है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित किए जाते हैं, यानी उसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, और वो कहाँ पारित किए जाते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में? ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है अनुच्छेद 368, और कहाँ पारित किए जाते हैं? लोकसभा में। ऑप्शन बी दे रखा है अनुच्छेद 368 और राज्यसभा में। ऑप्शन सी दे रखा है 109 और राज्यसभा में। अनुच्छेद डी ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 109 और लोकसभा में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है डी, अनुच्छेद 109 लोकसभा में। ठीक है, धन विधेयक के लिए जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 109, और ये कहाँ पारित किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा इस पर केवल सुझाव दे सकती है, और वो भी 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में इसे वापस करना जरूरी होता है। धन विधेयक से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो और देख लो एक बार। ठीक है, पहली बात तो धन विधेयक के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 109, अनुच्छेद 109। ठीक है, और ये कहाँ पारित किया जाता है? लोकसभा में। राज्यसभा इसके लिए बिल्कुल शून्य भूमिका निभाता है। लोकसभा में पारित करने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, राज्यसभा इसे या तो संशोधन का सुझाव दे सकती है। ठीक है, संशोधन कर नहीं सकती, केवल संशोधन का सुझाव दे सकती है। ठीक है, और 14 दिन से ज़्यादा अपने पास नहीं रख सकती। ये प्रश्न भी बना हुआ है कि राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिन तक रख सकती है? तो 14 दिन तक, उससे ज़्यादा नहीं रख सकती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन है डी, 109 लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, राज्यसभा के विशेष अधिकारों में शामिल है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषयों को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है, यानी कि अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय को, यानी कोई भी विषय है जो राज्य सूची का है, लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो उसे राष्ट्रीय महत्व का या संघ का विषय बना सकती है उसे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी दे रखा है दोनों, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन है सी होगा, यानी कि दोनों बातें सही है।
अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। कौन है? राज्यसभा। और अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकती है। कौन है? राज्यसभा। अनुच्छेद भी थोड़ा ध्यान रख लियो। अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित कर सकती है और अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। ठीक है, ये थे पॉलिटी के 10 पर्सन। ठीक है, और केंद्र सरकार के थे ये। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बाकी है इस टॉपिक से। नेक्स्ट वीडियो में इसे अपलोड करेंगे। अगर पर्सन बढ़िया लगे हो और अपना अपना स्कोर ज़रूर बताना कि किसने कितने अंक प्राप्त किए हैं 10 में से। बाकी ये जो मटेरियल है ये आरबीएसई बोर्ड की बुक से उठाया हुआ है। ठीक है, जो ईवीएस का पूरा पोर्शन आएगा वो पूरा का पूरा ईवीएस का आरबीएसई बुक से ही आएगा। ठीक है, अगर पर्सन बढ़िया लगे और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।